नमस्कार, मैं अजीत हिंदी अध्ययन के YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हिंदी अध्ययन के आज के इस वीडियो में वाक्य भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हिंदी में वाक्य भेद दो प्रकार से किया जाता है। पहला प्रकार होता है रचना पर आधारित वाक्य भेद और दूसरा प्रकार होता है अर्थ पर आधारित वाक्य भेद। आज के इस वीडियो में हम रचना पर आधारित वाक्य भेद के बारे में चर्चा करेंगे। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। अर्थात शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। रचना पर आधारित वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला प्रकार है सरल वाक्य, अर्थात उसे साधारण वाक्य भी कहते हैं। दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य और तीसरा प्रकार है मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है, इस वाक्य को सरल अथवा साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है। इस वाक्य में एक ही क्रिया है, इसलिए यह वाक्य सरल वाक्य है। अन्य उदाहरण, राम ने रावण का वध किया। आकाश में तारे चमकते हैं। गीता गाती है। कुछ पौधे तो चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। इन वाक्यों में एक ही क्रिया सूचित होती है। दूसरा प्रकार संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। और, परंतु, तथा, किंतु, इसलिए, तो, क्योंकि आदि समुच्चय बोधक अव्यय है। जैसे मैं कल बीमार था, इसलिए पाठशाला नहीं आ सका। इस वाक्य में मैं कल बीमार था, पाठशाला नहीं आ सका, यह दो वाक्य है। इन दो वाक्यों को इसलिए इस समुच्चय बोधक अव्यय ने जोड़ दिया है। अन्य उदाहरण, गांव में बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज अस्पताल नहीं है। मैं शरीर से बूढ़ा हूँ किंतु उत्साह में जवान हूँ। नींद आती रहती है तथा जाती रहती है। बादल आए परंतु पानी नहीं बरसा। इन वाक्यों में पर, किंतु, तथा, परंतु आदि समुच्चय बोधक अव्यय है। तीसरा प्रकार मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष वाक्य प्रधान वाक्य पर आश्रित होता है, तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे वह कौन सा आदमी है जो पशु पक्षियों से प्रेम ना करता हो। इस वाक्य में वह कौन सा आदमी है, यह प्रधान वाक्य है और इस पर आश्रित दूसरा वाक्य है जो पशु पक्षियों से प्रेम न करता हो, इसलिए यह वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अन्य उदाहरण, जिधर ढलान हो वहाँ पानी को जाना पड़ता है। गाँव वालों ने प्रण लिया कि वह खोए हुए आदमी के दिखाए मार्ग पर चलेंगे। जब सूरज डूबेगा तब अंधेरा होगा ही। जो आदमी ईमानदार होता है उसका सभी सम्मान करते हैं। जैसे ही हम बस से उतरे, सारे रिक्शा वाले हमारी ओर दौड़ पड़े।